नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? मुस्कुराते हुए तो नज़र आ रहे हैं। आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, जब आप घर से निकलते हैं तो आपके लिए आपका टिफ़िन कौन पैक कर देती है? आपकी माँ। जब आप घर जाते हैं तो आप घर से लौटने का घर पे किसका इंतज़ार करते हैं कि ऑफिस से कौन लौटेंगे? आपके पापा। घर पे आपके छोटे छोटे भाई बहन रहते हैं और दादा रहते हैं, दादी रहती हैं। तो जब हम घर जाते हैं तो मन लगता है ना कि वाह, चलो घर वापस आ गए। कहीं से भी हम घूम कर, थक कर, काम कर कर, मेहनत कर कर, पढ़ कर जब घर जाते हैं तो एक अलग सा सुकून मिलता है। किसे? हमें। क्यों? अपने परिवार को देखकर। परिवार ऐसा जगह ही होता है। तो बच्चों, घर जो होता है वो किससे बनता है? एक फैमिली से बनता है। सबकी फैमिलियाँ होती है ना, सबका परिवार होता है ना। किसी के मम्मी पापा, घर में जो भी लोग होते हैं वो सब मिलकर परिवार को ही बनाते हैं। तो बच्चों, मेरे बातों से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आज आपकी मैम आपको क्या समझाने वाली है, क्या पढ़ाने वाली है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी माय फैमिली, यानी कि आप मेरा परिवार। तो पढ़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आइए देखते हैं। लेसन 3 माय फैमिली। ये एक पिक्चर कन्वर्सेशन है, यानी कि बच्चों हम पिक्चर के माध्यम से हम परिवार को समझेंगे। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, परिवार तो आप जानते हैं, पर परिवार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? परिवार को इंग्लिश में हम फैमिली कहते हैं। आपको बहुत कठिन लग रहा है ना ये नाम, पर बच्चों इसका स्पेलिंग भी बहुत आसान होता है। तो आज मैं आपको फैमिली से मिलाऊंगी कि फैमिली में कौन कौन रहते हैं, उनसे मिलाऊंगी, उनके स्पेलिंग्स बताऊंगी और हिंदी में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, इनको क्या कहते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको। बच्चों, आप लोग एक्साइटेड है ना जानने के लिए? तो जो भी स्पेलिंग्स मैं बताऊंगी ना आपको, वो आप देखकर नोट करते रहिएगा, ताकि वो आपको अच्छी तरह से बाद में रिवीजन करने पर भी याद हो जाए। तो बच्चों, चलिए देखते हैं माय फैमिली यानी मेरा परिवार। एफ फॉर फैमिली, यानी एफ इज फॉर फैमिली। FAMILY, फैमिली। एफ फॉर फैमिली। आप देख रहे हैं बच्चों, चित्र में एक परिवार है, उसमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सभी लोग थे। तो आपको ये समझ में आया ना कि फैमिली का स्पेलिंग कौन से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है? आप देख रहे हैं ना, एफ इज़ फॉर फैमिली। तो प्यारे बच्चों, फैमिली का स्पेलिंग आपने नोट डाउन किया या नहीं? तो अब से परिवार की जगह हम फैमिली वर्ड यूज़ करेंगे ना। इंग्लिश में हमको पता हो गया ना कि परिवार को क्या कहते हैं। तो फैमिली का स्पेलिंग भी मैंने आपको बताया। तो आपने देखा बच्चों कि फैमिली का जो पिक्चर था उसमें कितने सारे लोग थे ना। दादा थे, दादी थे, माँ थी, पिताजी थे, भाई थी, बहन थे। तो बच्चों, ये सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं, यानी परिवार बनाते हैं। सबके घर में अलग अलग तरीका परिवार होता है बच्चों, है ना। किसी के घर में दादा दादी, चाचा चाची भी साथ रहते हैं, और किसी के घर में क्या होता है कि माता पिता और छोटे छोटे आपके भाई बहन ही आप लोग रहते हैं। तो बच्चों, परिवार भी जो होता है ना वो 2 तरह का होता है, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ फैमिली। मैं आज आपको उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूंगी, ताकि आपको पता चले कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं और परिवार कौन कौन सा होता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए आइए कुछ चित्रों के माध्यम से इसे पढ़ते हैं। परिवार में होते हैं फादर, यानी कि पिताजी। एफ फॉर फादर, FATHER, फादर यानी पापा या फिर पिताजी। तो बच्चों,
आप देखते होंगे आपके परिवार में आपके पिताजी क्या करते हैं आपके लिए। ऑफिस जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तभी तो आप स्कूल में आते हैं या आपके ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। तो परिवार में पिताजी का रोल जो होता है ना, वो बहुत अहम होता है। आप देखते हैं ना, आप जब घर जाते हैं तो आपको अपने पिताजी के घर वापस आने का इंतज़ार रहता है ना, ताकि वो आपके लिए क्या लाए नहीं लाए। तो बच्चों, फादर का मतलब हिंदी में होता है पिताजी, और इंग्लिश में मैंने आपको बताया पिताजी को क्या कहते हैं, एफ फॉर फादर कहते हैं। अब आते हैं अगले पर। ये है, कौन है ये? अरे ये तो माँ लग रही है, यानी कि ये है माता जी। तो बच्चों, माता को हम माँ भी कहते हैं, मम्मी भी कहते हैं ना। तो आपने देखा मदर का क्या रोल होता है। अगर किसी दिन आप घर वापस जाएं और मम्मी घर पर नहीं मिले, मम्मी कहीं मार्केट चले जाए या किसी नेवर पड़ोसी के यहाँ चले जाए, तो आप एकदम परेशान से हो जाते हैं ना कि अरे मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी, है ना बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि एक फैमिली में माँ का क्या रोल होता है। तो प्यारे बच्चों, माँ तो आप जानते हैं, पर माँ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? आइए इसके स्पेलिंग को पढ़ते हैं। एम फॉर मदर, यानी कि MOTHER, मदर यानी माँ। तो बच्चों, आपने इसके स्पेलिंग को नोट किया ना। अब आप जब आज घर जाइएगा तो माँ को मदर बोल के बुलाइएगा। तो आपकी माँ को भी लगना चाहिए ना कि मेरे बच्चे को भी मदर यानी कि इसका स्पेलिंग और माँ का इंग्लिश आ गया। तो आपने देखा कि मैंने माँ को क्या बताया? मदर बताया। पापा को फादर और माँ को हम मदर कहते हैं। तो बच्चों, माता पिता की तो बात हो गई। अब घर में और कौन कौन रहते हैं? रहते हैं हमारे भाई और बहन। तो बच्चों, भाई को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? भाई को इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रदर, यानी कि B फॉर ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। ब्रदर यानी भाई। तो बच्चों, भाई का क्या रोल होता है? जब भी आप घर जाते हैं या स्कूल में आते हैं अपने भाई बहनों के साथ, तो बिना भाई के मन लगेगा क्या? नहीं लगता है ना। भाई के साथ हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, खाना शेयर करते हैं और कभी कभी झगड़ते भी हैं। तो बच्चों, भाई और बहन का जो रिलेशन होता है ना, वो भी बहुत मज़ेदार होता है ना। तो बच्चों, भाई तो आप जानते हैं। तो अब आपको आज समझ में आ गया ना कि भाई को इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं? भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर, BROTHER, ब्रदर यानी कि भाई। तो आपने ध्यान से इसे नोट डाउन किया ना। अब अपने भाई को अब क्या बोल के बुलाइएगा? ब्रदर। बहुत अच्छा। तो बच्चों, भाई को अगर ब्रदर कहते हैं तो बहन को क्या कहेंगे? आइए देखते हैं कि बहन को हम क्या कहते हैं। ये है प्यारी सी, क्यूट सी हमारी बहन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर। क्या कहते हैं? सिस्टर कहते हैं। और सिस्टर का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? होता है S फॉर सिस्टर, SISTER, सिस्टर यानी कि बहन। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, बहन कितना मुस्कुरा रही है। तो बच्चों, जिस घर में भाई बहन हो तो उस घर में तो खेलने का, पढ़ने का, खाने पीने का और सब कामों में मज़ा आ जाता है ना बच्चों। भाई रहे या बहन रहे तो कितना अच्छा लगता है। तो आपको समझ में आया कि बहन को इंग्लिश में मैंने क्या सिखाया? बहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टर कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा, SISTER, सिस्टर यानी कि बहन। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि माता पिता भाई बहन यानी कि फादर मदर ब्रदर और सिस्टर, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन बच्चों, आपने ये ध्यान दिया है कि कुछ कुछ परिवार में अंकल भी रहते हैं, यानी कि चाचा रहते हैं, चाची जी रहती हैं, उनके बच्चे रहते हैं, दादा दादी, बहुत लोग रहते हैं ना परिवार में। तो आइए अब देखते हैं कि चाचा को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे। ये आ गए आपके चाचा जी।
तो बच्चों देखिए, चाचा जी तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन चाचा को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? चाचा को इंग्लिश में लिखा हुआ है U फॉर अंकल, यानी कि UNCLE, अंकल, है ना बच्चों। आप हमेशा अपने चाचा को देखते होंगे, कभी अंकल कह के बुलाते हैं ना, लेकिन अंकल का स्पेलिंग आपको नहीं पता था ना, तो आज मैंने आपको अंकल का स्पेलिंग भी सिखाया। आपने लिखा ना उसे? सारे स्पेलिंग अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा। तो बच्चों, चाचा जी जो होते हैं ना, जब हमारे कुछ नखरे होते हैं जिन्हें माता पिता नहीं उठाते, जब वो नहीं सुनते, तो हमारे नखरे कौन उठाते हैं? घर में चाचा जी। चाचा का बच्चों, आप लोग बहुत लाडले होते हैं ना चाचा जी के। तो आज आपको समझ में आया कि चाचा यानी अंकल को हम कैसे पढ़ते हैं? UNCLE, अंकल। और चाचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों, अंकल यानी चाचा जी। तो बात जब यहाँ अंकल की हो रही है, यानी चाचा जी की हो रही है, तो चाची जी भी तो आनी चाहिए ना। तो अंकल तो आपको पता था, आप बोलते हैं चाचा जी को अंकल, स्पेलिंग भी आपने देख लिया, लेकिन चाची जी को हम क्या कहेंगे? आइए देखते हैं। ये है सुंदर सी प्यारी सी आपकी चाची, यानी कि इसको इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश में हम चाची को अंट कहते हैं, यानी कि A फॉर अंट, AUNT, अंट। बच्चों, बहुत समय कुछ बच्चे अंट को आंटी भी कहते हैं ना हम लोग चाची को आंटी भी, तो आंटी भी बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं। लेकिन बच्चों, अंट जो होता है ना, वो शुद्ध होता है चाची जी का। तो आपने देखा चाची को इंग्लिश में मैंने क्या बताया? A फॉर अंट, AUNT, अंट। तो बच्चों, ये चाची तो मुस्कुरा रही है आपको देख करके। तो यानी कि जब आज आप घर जाइएगा बच्चों, तो आप क्या कीजिएगा? अपनी चाची को क्या कहकर बुलाइएगा? चाची नहीं बोलना है, क्या बोलना है? आंटी या फिर अंट बोलना है। तो बच्चों, आपने देखा कि चाचा और चाची को भी हमने इंग्लिश में अंकल और आंटी या अंकल और अंट मैंने पढ़ा और बताया। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना? तो अब आप ये बताइए कि क्या परिवार में और भी कोई लोग होते हैं क्या? और भी कोई लोग बचे हुए हैं क्या मिलाने के लिए आपसे? सोचिए। हाँ, चाचा चाची के बच्चे, यानी कि आपके भाई बहन। तो बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कज़न्स। जैसे चचेरे भाई, चचेरे बहन, जो भी इस तरह के रिलेशन के भाई बहन होते हैं, उन्हें हम कज़न्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कज़न्स कहते हैं। तो आइए कज़न के स्पेलिंग को देखते हैं। C फॉर कज़न, यानी कि COUSINS। यहाँ 2 है इसलिए S लगा है। कज़न्स, भाई और बहन। तो ये आपको हाय कह रहे हैं, आप भी इन्हें हाय कीजिए। वेरी गुड। तो बच्चों, जो चाचा चाची होते हैं, उनके बच्चों को हम क्या बोलते हैं? उनके बच्चों को हम कहते हैं कज़न्स, COUSINS। नोट किया आपने? वेरी गुड। तो अब आपको समझ में आया ना कि जो भी आपके चचेरे भाई बहन होते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे? उन्हें इंग्लिश में कहेंगे कज़न्स। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज घर जाके आपको अपने कज़न्स को बताना है कि इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं, और उनका स्पेलिंग भी पढ़कर आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, चाचा चाची और कज़न्स की भी बात हो गई। तो अब परिवार में कौन बचा? बताइए। सबसे प्यारे परिवार में जो बच्चों के लिए होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे दादा और दादी, है ना। जब भी हमें कुछ चाहिए होता है, या मम्मी गुस्साती है या पापा डांटते हैं, तो हम सीधा किसके पास जाते हैं शिकायत करने? दादा या फिर दादी के पास। तो दादाजी को तो आप लोग जानते हैं, लेकिन दादाजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपको नहीं पता ना। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि दादाजी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। दादाजी को इंग्लिश में हम बोलेंगे ग्रैंडफादर, है ना। दादाजी देख रहे हैं ना पिक्चर में, यानी कि ग्रैंडफादर।
तो बच्चों ये स्पेलिंग आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन फादर का स्पेलिंग तो आपको पता ही है ना, पिताजी, तो बस उसके आगे ग्रैंड लगा देना है, यानी कि G फॉर ग्रैंड फादर, दादाजी, GRAND, ग्रैंड फादर, FATHER, ग्रैंड फादर, यानी कि दादाजी। तो बच्चों देखने में ये स्पेलिंग लग रहा था लंबा सा भारी भरकम, लेकिन अब आपको समझ में आया ना कि फादर में ही जब हम आगे ग्रैंड लगा देंगे तो हो जाएगा ग्रैंड फादर यानी दादाजी। तो आज घर जाके दादाजी को भी क्या बोलकर बुलाना है, ग्रैंड फादर बोल के बुलाना है। देखिएगा आपके दादाजी कितना खुश होंगे आप पे, कहेंगे ना। तो बच्चों दादाजी तो आ गए, तो जब दादाजी आ गए तो दादी को भी तो आना होगा ना, प्यारी प्यारी सी दादी जी। तो आइए दादी जी से भी मिलते हैं। ये है दादी माँ, है ना बच्चों। तो बच्चों दादी माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर यानी माँ, और माँ के आगे लगाएंगे ग्रैंड यानी दादी माँ। G फॉर ग्रैंड मदर यानी कि GRAND, ग्रैंड मदर, MOTHER, मदर, ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ। तो बच्चों आप देखते हैं ना दादी माँ का क्या रोल होता है एक फैमिली में। वो घर को पूजा पाठ से सजाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, बच्चों को प्यार करती है, जो भी आपको चाहिए होता है वो छुप छुप कर आपको देती है, और गलती करने पर डांट भी पड़ती है। तो दादी माँ और क्या करती है, दादी माँ हमें तरह तरह की कहानियाँ भी सुनाती है ना बच्चों। तो बच्चों आपने देखा कि ग्रैंड मदर का क्या रोल होता है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि एक फैमिली में, एक परिवार में कौन कौन से लोग होते हैं, बताइए मुझे। फादर होते हैं, मदर होती है, और अंकल होते हैं, आंटी होती है, ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, कज़न्स होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड मदर होती है। तो ये सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं। स्वीट फैमिली, माय फैमिली। तो बच्चों ये तो हो गए कि परिवार में इतने लोग रहते हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मेरे परिवार में तो चाचा चाची नहीं रहते, अंकल आंट नहीं रहते, तो फिर मेरा फैमिली क्या फैमिली नहीं है। आपके सवालों का भी मैं जवाब दूंगी, क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगी कि परिवार जो होता है ना बच्चों, वो दो तरह का होता है। यानी कि एक होता है संयुक्त परिवार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट फैमिली, और एक होता है एकल परिवार, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो मोटा मोटी मैं आपको ये समझा दूं कि जॉइंट मतलब क्या होता है बच्चों। जॉइंट यानी कि जो सब एक साथ रहे। तो जो परिवार आप देखते हैं बड़ा परिवार होता है, जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, सारे लोग मिलकर रहते हैं, यानी जॉइंट होकर रहते हैं, वैसे फैमिली को हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, है ना, सिंपल। और जिस परिवार में माता पिता और सिर्फ बच्चे होते हैं, यानी छोटा सा परिवार होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर यानी कि एकल फैमिली। यानी कि बड़ा फैमिली जॉइंट फैमिली, छोटा फैमिली न्यूक्लियर फैमिली, संयुक्त और एकल परिवार। तो आइए इसको पिक्चर के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली यानी कि परिवार के प्रकार। पहला है जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, JOINT, जॉइंट, और फैमिली, FAMILY, जॉइंट फैमिली। और दूसरा है न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार, यानी NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली, FAMILY, फैमिली, यानी कि एकल परिवार। तो आपने देखा बच्चों कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली कैसा होता है। नाम से आपको बहुत हार्ड लग रहा है ना, लेकिन नहीं, अब मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगी, और देखिएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जॉइंट फैमिली कैसा होता है और न्यूक्लियर फैमिली कैसा होता है। तो आइए पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये आया संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली, है ना बच्चों। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कौन कौन है,
माता पिता, अंकल आंटी, दादा दादी। दादा दादी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये सारे लोग जो एक साथ मिलकर एक घर में रहते हैं ना बच्चों, तो जिस घर में ये सभी लोग मिलकर रहते हैं वैसे बड़े परिवार को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। समझ में आ गया है बात? जिसमें माता पिता, चाचा चाची सारे लोग रहते हैं। और दूसरा क्या होता है? एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली। आइए उसको भी देखते हैं। न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, है ना बच्चों? ये बिल्कुल छोटा सा परिवार। तो अब आपको समझ में आया बच्चों कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या अंतर है। जॉइंट मतलब कि बड़ा परिवार और न्यूक्लियर मतलब कि छोटा परिवार। समझ में आ गया ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया फैमिली की बात, समझ में भी आ गई आपको बात। तो आप देख लिए कि एक परिवार में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी सारे लोग रहते हैं। तो अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी। अब आपको पहचानना है कि किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है? तो आइए चलते हैं। हु आर दे, यानी कि ये लोग कौन हैं? आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक ओल्ड लेडी यानी एक बूढ़ी सी औरत है, एक मम्मी जैसी भी औरत है, दो छोटे से बच्चे हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है, एक मैन है यानी कि एक आदमी है और एक ओल्ड मैन है यानी कि एक बूढ़ा आदमी है। इस पिक्चर को बच्चों ध्यान से देखिए और जल्दी से बताइए कि ये कौन कौन है। मुझे तो ये दादी, मम्मी, पापा, दादाजी और भाई बहन लग रहे हैं। आपको भी लग रहे हैं क्या? पर बच्चों इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे ये मुझे आप जल्दी से सोचकर बताइए। यानी कि दादी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मम्मी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंने बताया ना, तो जल्दी से इस पिक्चर को देखकर बताइए कि इनको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। दे आर माई फैमिली, यानी कि ये लोग मेरे परिवार हैं। और परिवार में कौन कौन है? दादी माँ है यानी कि ग्रैंड मदर। आप देख रहे हैं ना बच्चों, GRANDMOTHER, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ। उसके बाद है मदर यानी कि माँ, MOTHER, मदर यानी माँ। फिर है पिताजी यानी पापा, या फिर उसको इंग्लिश में कहेंगे फादर यानी FATHER, फादर यानी पिताजी। और उसके बगल में खड़े हैं दादाजी यानी कि ग्रैंड फादर, GRANDFATHER, ग्रैंड फादर यानी दादाजी। और नीचे है एक प्यारी सी बहन यानी कि बहन को इंग्लिश में कहेंगे सिस्टर, SISTER, सिस्टर। और एक प्यारा सा भाई भी है। भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर यानी कि BROTHER, ब्रदर। तो आपने इस परिवार को अच्छे से देख लिया ना बच्चों? देखा ना कि दादी माँ, पापा, दादाजी, भाई बहन सभी लोग थे ना परिवार में। तो यही लोग मिलकर तो परिवार बनाते हैं ना, जहाँ हम मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। तो बच्चों आपने ये भी सीखा कि सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि सबका इंग्लिश नेम क्या है। तो आइए अब कुछ सवालों के जवाब आप मुझे दीजिए। चूज द वर्ड मैचिंग विद द पिक्चर, यानी कि यहाँ दो शब्द लिखे हुए हैं और एक पिक्चर है। तो दोनों शब्द में जो सही है, जो इस पिक्चर से मैच कर रहा है, उसको आपको चुनना है। यानी कि एक तरफ लिखा हुआ है FATHER, फादर, और एक तरफ लिखा हुआ है MOTHER, मदर, और बीच में एक मैन यानी आदमी का पिक्चर है। तो बच्चों बताइए जल्दी से, ये फादर है कि मदर है? ये पिताजी है या माँ है?
आइए देखते हैं। आंसर है फादर। बहुत अच्छा, यानी कि ये तो पापा हैं। फादर का स्पेलिंग फिर से रिपीट कीजिए, FATHER, फादर यानी पिताजी। बहुत अच्छे बच्चों, तो आपने पिताजी को बिल्कुल सही पहचाना, यानी कि अब आप पहचानने लगे हैं कि फादर कौन है, मदर कौन है, और इंग्लिश में स्पेलिंग भी पहचानने लगे हैं। तो आइए बच्चों कुछ और पिक्चर से देखते हैं। चूज द वर्ड मैचिंग विद द पिक्चर, यानी यहाँ भी 2 वर्ड दिए गए हैं और आपको पिक्चर से मैचिंग वर्ड को चुनना है। मुझे तो ये बहन लग रही है, ये कौन है बच्चों? एक तरफ लिखा हुआ है मदर, MOTHER, मदर यानी माँ, और दूसरे तरफ लिखा हुआ है सिस्टर यानी बहन, SISTER, सिस्टर। तो ये सिस्टर है ना? नहीं। तो आइए आपका आंसर सही है कि नहीं, आइए मिलाते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये है माँ यानी कि मदर, MOTHER, मदर यानी कि माँ। वाह बच्चों, आप तो बहुत अच्छे से माता पिता को पहचान गए। तो आइए कुछ और पिक्चर्स दिखाते हैं और देखते हैं आप उनको सही से पहचानते हैं कि नहीं। अब आता है चूज द वर्ड मैचिंग विद द पिक्चर, यानी कि यहाँ जो पिक्चर है वो कौन है? एक तरफ लिखा हुआ है सिस्टर यानी कि बहन, SISTER, और एक तरफ लिखा हुआ है ब्रदर यानी कि भाई, BROTHER। तो बच्चों जल्दी से इस पिक्चर को पहचानिए और सही जवाब दीजिए। सारे जवाब मुझे मिल गए, बिल्कुल सही, ये है ब्रदर यानी कि भाई। भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। वाह बच्चों, ब्रदर को भी आप पहचान गए। तो चलिए एक और पिक्चर आपको दिखाते हैं और देखते हैं इसे आप पहचानते हैं कि नहीं। चूज द वर्ड मैचिंग विद द पिक्चर, यानी कि एक प्यारी सी बच्ची है, तो इस बच्ची को ये तो मुझे बहन लग रही है, तो ये एक तरफ लिखा हुआ है मदर यानी माता, MOTHER, और एक तरफ लिखा हुआ है सिस्टर यानी बहन, SISTER। तो ये कौन है बच्चों? सारे जवाब मुझे एक साथ मिले हैं और बिल्कुल सही जवाब। आइए देखते हैं, ये है बहन यानी कि प्यारी सी हमारी सिस्टर, जिसे कहते हैं बहन, SISTER, सिस्टर यानी कि बहन। तो बच्चों आपने बिल्कुल सही अपनी फैमिली को पहचान लिया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, इन सबको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये सब आपको समझ में आ गया होगा ना बच्चों। आज आप अपने घर जाके फैमिली को देखिएगा अपने, तो आपको पता चलेगा कि आपके परिवार में कौन कौन है और उनको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, वो सारे नाम भी आपको याद हो गए हैं। तो आज घर जाके सबको इंग्लिश से ही नाम से पुकारना है, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गया एक्सरसाइजेस। तो आइए बच्चों आगे कुछ और एंजॉयमेंट करते हैं। ये क्या है? ये है माय फैमिली, यानी कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, ही इज माय फादर नाइस एंड काइंड, शी इज माय मदर gentle mind, she is my sister playing with a doll, he is my brother still to grow tall, this is my family, I love them all। तो बच्चों ये तो मैंने पढ़ा माय फैमिली के बारे में, तो इसको आपको कुछ समझ में आया कि मैंने क्या पढ़ा? तो अगर इसे हम साथ में गुनगुनाए रैम्स के तरह तो मज़ा आएगा ना। तो आइए इसको पढ़ते हैं और गुनगुनाते हैं। My family, he is my father nice and kind, she is my mother gentle mind, she is my sister playing with a doll, he is my brother still to grow tall, he is my father nice and kind, she is my mother gentle mind, she is my sister playing with a doll, he is my brother still to grow tall, this is my family, I love them all। तो बच्चों मज़ा आया ना इसे गुनगुनाने में? देखा आपने कि इस रैम्स में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर सारे नाम आ गए, है ना। तो बच्चों जैसे मैंने आपको गाकर सिखाया वैसे आपको भी गाना है, ठीक है।
तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको माय फैमिली अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज घर जाइएगा, आपका ये होमवर्क है, घर जाकर आप अपने परिवार में सबको देखिएगा, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, जो भी आपके घर में रहते हैं, उनका नाम इंग्लिश में नोट डाउन कीजिएगा और मुझे आकर दिखाइएगा। तो बच्चों किनको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो आपको पता चल ही गया। परिवार कैसा होता है, परिवार में कौन कौन होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। आज घर जाके अपने फैमिली से मिलिएगा और उन्हें भी सब चीज़ बताइएगा कि किनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब अगले चैप्टर में फिर मैं आपसे मिलूँगी। तब तक बच्चों अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।